हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चला रहे थे, ठीक है, और पहला और दूसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्त, ठीक है। देखिए, ऐसे तो मैथ में बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन देखिए आप पियोन का लेवल उठाकर देखिए पिछले 5 साल का, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं कम पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है, ठीक है। लेवल आपका देख रहे होंगे, आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो किस तरह का मिल रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। लेवल यानी ग्रुप डी लेवल का है, ठीक है, यानी डी लेवल का है तो आप समझ रहे हैं। इसमें नोटिफिकेशन में दिया है 9th 10th, ठीक है, 9th 10th का लेवल रहेगा इसमें मैथ का, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अच्छा से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, आप मतलब अच्छा से प्रिपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा से बना भी सकते हैं और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। देखिए, विद्यार्थी का एक कर्तव्य होता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको बाहरी चीज़ों से, यानी जो बाहरी काम है जो आपके दायरे में नहीं आता है, आप उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य कि वो देखिए मारपीट लड़ाई झगड़े से उन्हें दूर रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए कि अगर कोई आपको फंसा दिया तो फिर आप उसी में डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। यानी किसी भी तरह का पॉलिटिक्स भी हुआ तो वो वैसे भी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी का देखिए दिमाग कब 100% काम करता है, जब आपको लगता है कि आप पूरा, आपके दिमाग में किसी तरह का बोझ ना हो, ठीक है। कोई भी मतलब आउटर मोस्ट जो फ्रेंड है वो आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें बताते हैं, ठीक है, बाहरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, आपका दिमाग अच्छा से काम करेगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। और देखिए मैथ है ना, मैथ को अगर सिंपल भाषा में बोलें तो जिस तरह आप सपोज कीजिए कि आजकल तो ये प्यार मोहब्बत का एक जनरेशन चलता है, ठीक है, मतलब सभी के लिए होता है, सब कोई करता है, सबके अपने अपने लाइफ में यंग जीवन में सब कोई करता है, ठीक है। उस कंडीशन में देखेंगे कि जिस तरह आपके क्लास में कोई सहपाठी है, गर्ल्स है तो बॉय पर ध्यान देती हैं और बॉय है तो जो गर्ल पर ध्यान देती हैं। तो देखिए मैं इसलिए इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है। देखिए, आप जिस तरह एक किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, उसे अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, यानी सिंपल भाषा में बोले उसे पटाना चाहते हैं, तो देखिए पहला मेथड आपका फेल हो जाता है तो आप दूसरा मेथड अपनाते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। यानी एक लड़की को आप पटाने के लिए कई तरह के फार्मूलों का प्रयोग करते हो, उसी तरह मैथ है हमारा, ठीक है। जब एक फार्मूले से मैथ नहीं बनता है तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड लगाते हैं, वो काम नहीं करता है तो फिर तीसरा लगाते हैं, तो मैथ है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही फार्मूले से बनेगा, ठीक है, यह कई तरीके फार्मूले से बन सकता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, चलिए क्वेश्चन है पहला, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो, ठीक है। देखिए, दूसरा वीडियो जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस का देखा होगा तो मुझे लगता है कि आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसी लेवल पर पियोन में पूछ रहा है, ठीक है, पियोन पर खासकर इसी लेवल पर पूछ रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि देखिए जो लोग पियोन का फॉर्म भरे होंगे वो क्लर्क का भी भरे होंगे, ठीक है, जो क्लर्क का भरे होंगे वो पियोन का जरूर भरे होंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उनके लिए तो यूजफुल है ही। तो चलिए बनाइए, इसे सॉल्व कीजिए लोग और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, इसे सॉल्व कीजिए लोग, बनाइए क्या राइट आंसर होगा इसका। इंतज़ार करते हैं हम आपके आंसर का, ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, एग्ज़ाम अगर पास करना है तो आप इन सब चीज़ों को तो विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। आपको कंसंट्रेट होना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है, पढ़ाई पर बहुत ही विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या इतना है कि आप थोड़ा सा भी पीछे मुड़कर देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। सॉल्व कीजिए। चलिए, मुझे लगता है सब किसी ने सॉल्व कर लिया, कमेंट आने शुरू हो गए। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। जी, बी नहीं होगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर, यानी क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे
अब भाषा भी लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में केवल तो सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन भाषा में लिख रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचने पर बोल रहे हैं तो कोई भी चीज़ बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 450 रुपया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एक व्यक्ति को 25% हानि, यानी देखिए हानि दे दिया है आपका, ठीक है। हानि कितना दिया है, 25%, ठीक है। आपको पता है कि जब प्रश्न में क्या हो, वस्तु का विक्रय मूल्य हो, ठीक है, और हानि हो, तो आप कुछ नहीं देखेंगे, आंख बंद कर कर आपको क्रय मूल्य निकाल देना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्रय मूल्य। मैंने बताया था दूसरे वीडियो में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी निकालने के लिए क्या बोलते हैं, देखिए हानि रहेगा तो हानि में हमेशा घटाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना होगा तो उस कंडीशन में हानि को घटा दीजिएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 450 गुने, ठीक है, 100 बटा, अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, ठीक है। जब इसे गुना करेंगे तो 15 तियाँ 45, 150, ठीक है। जब इसको आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपया आ गया आपका, क्या, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आ गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नाउ, यानी नया क्रय मूल्य, ठीक है। नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी बराबर कितना आया, 600 रुपया, ठीक है। कितना आया, 600 रुपया आ गया आपका नया क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है वो इसे कितने पर बेचे, ठीक है। यानी क्रय मूल्य तो इतना, यानी इतना क्रय मूल्य है, इसे अब कितना में बेचा जाए कि आपको 25% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाभ दिया है आपका, लाभ कितना दिया है, 25%, ठीक है। लाभ 25% दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एसपी, यानी क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एसपी, तो कि हम इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लाभ में जोड़ते हैं, आपको बताया था मैंने कि लाभ में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 125, ठीक है, बटा 100 गुने 600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसे आप गुना करेंगे 6 पंजे 30 का 0, 6 दूना 12, 12 3 15 का 5, 6 का 6 1 7, यानी 750 रुपया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से ये जो होगा ये सही है। सभी लोग मिला लेंगे, देख लेंगे कि आपका कौन सा सही है। जितने लोगों ने ए कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना था। इसमें एक वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य दिया है आपका, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, और हानि भी दिया है। जब विक्रय मूल्य और हानि डायरेक्ट दिया रहता है तो उसे क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, इसे आप लोग करेंगे कि डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। और क्रय मूल्य निकालने का मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। नया क्रय मूल्य आ जाता है, फिर उस पर आप क्या करेंगे, उस पर बोल रहा है जितना लाभ कमाने के लिए, फिर उस पर इतना करेंगे। सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन ही पियोन में आएगा, ठीक है। दम 2 बार क्वेश्चन, 2 बार नहीं 3 बार इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, रिजल्ट जरूर होगा। चलिए बेटा, कितना बाटा देता है, 12%, ठीक है। चूँकि बाटा है, क्रय मूल्य है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, 100 माइनस 12 पूछ रहा है अंकित मूल्य पर। चूँकि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ही लेकर चलेंगे, ठीक है। और 12% बाटा दे रहा है, जाहिर सी बात है, जब आप इसे घटाएंगे तो 88 आ गया, यानी एसपी कितना आ गया आपका, 88, ठीक है। अब सिंपल है, अब देखिए एसपी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, पुट कीजिए 88 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। आपको पता है
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रयमूल गुने 100, लाभ बटा लाभ 8 हो गया, क्रयमूल कितना दिया है 80 गुने में 100। फॉर्मूला पहले मैंने ये सब बता चुका है, ठीक है। 10 बार में कट जाएगा, ये 10 दहा के 100, यानी 10% लाभ होगा उसे, ठीक है। कितने में 12% के बटा देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10% का लाभ होगा। जिन लोगों ने 10% एक कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जान नहीं है, बशर्ते कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेला है, सब कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर तो यही चाहता है क्वेश्चन को घुमाए, ठीक है, घुमा कर आपसे पूछे संख्या ज़्यादा है तो छटनी किया जाए, ठीक है। यही एग्जामिनर हो रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है। यूपीएससी इस बार तो बीपीएससी में इतना संख्या गया था बच्चों का। सॉल्व कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्रयमूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व कीजिए लोग, देखिए चलिए बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो यार, क्वेश्चन को आप क्या करो, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, ठीक है। 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, उसका क्या डायरेक्शन है आपको समझ में आएगा। पहले आपको देखिए मैथ सॉल्व करने के लिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझने का प्रयत्न कीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। नीचे पढ़े होंगे तो लिख रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर चूँकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 95 रुपया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है वो 10% लाभ कमाना चाहता है। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि देखिए हानि होगा तो आप 100 में से घटा लेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, ठीक है, जितना लाभ दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर लाभ आपका दिया है, लाभ 10% दे दिया है, यानी आप लाभ को कितना लेकर चलेंगे 110%, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना है इसमें, आप विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, सिंपल है। निकालिए विक्रय मूल्य कितना आ रहा है आप लोग, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 110 बटा 100 गुने 95, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 और 19 पंजे 95, ठीक है। यानी इसको गुना करेंगे 19 से का 19 का 9, 19 से का यानी 209 बटा 2 आ गया, ठीक है। चूँकि ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना है, आगे देखिए, आगे पढ़िए। बोल रहा है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 5%, यहाँ पर देखिए पॉइंट मिला, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, ठीक है। सिंपल, अब क्या करेंगे, अंकित मूल्य पर आप निकालेंगे, ठीक है। 5% कमीशन देना चाहता है तो मान लीजिए, माना कि अंकित मूल्य कितना x, ठीक है। यहाँ पर मानिए, माना अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य x रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, x का बोल रहा है 5% कमीशन देना चाहता है, ठीक है। यानी x का कितना 95%, ठीक है। यहाँ पर लिखिए x का 95% देना चाहता है तो कितना प्राप्त होता है 209, ठीक है। 209 यहाँ लिखे। अब इसको सॉल्व करिए तो x गुने 95 बटा 100 फिर 209 बटा 2 हो जाएगा। जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा कितना, x बराबर तिरछा तिरछी करेंगे तो यानी आएगा आपका 209 गुने 100 बटा 95 गुने 2। जब इसे काटेंगे, काट कर देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। वही जितना आंसर आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है पियोन बिहार सिविल कोड के लिए,
मैथ कितना पूछा जा रहा है 35, ठीक है। तो आप 35 से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग आज कंप्लीट हो जाएगा। मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया प्रॉफिट एंड लॉस का। 5 टाइप है, 5 टाइप से जो सवाल पूछता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे इसी लेवल का प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। हूबहू आंसर बन जाए थी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। और देखिए जो डेली हम सेट लगा लेकर आते हैं उसको कीजिए, आप उसे इग्नोर मत कीजिए। उसे आप डेली करेंगे तो आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी गलतियां करेंगे वो कम होगा, और जहां पोर्शन आपका कमज़ोर है वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कहां कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए विशेष आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। पर एक ट्रिक समझिए, देखिए जब भी हानि देगा और आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना होगा, आप हानि को बट्टा के नीचे घटा कर लिखेंगे, ठीक है। लाभ देगा, लाभ को ऊपर बट्टा को, लाभ देगा तो उसे जोड़कर बट्टा के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को विक्रय मूल्य और हानि पता है, ठीक है। आप लोगों को पता है, डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि जब हानि होगा तो हानि को घटाकर बट्टा के नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी 100 बटा 100 माइनस 25 गुने 1950, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 100 बटा 75 गुने 1950, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसे 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 पचे 15, 650 आ रहा है। फिर इसको आप गुना कीजिए, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20 के 0, और 4 छक 24 अदू 26, यानी 2600 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। यानी आपको पता चल गया सीपी यानी 2600 रुपया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है यहाँ तक हम लोग का काम तमाम हो गया, ठीक है। अब ये जो बचा है 30% लाभ कमाने हैं तो उसे कितने में बेचा जाए, यानी आपको पता है सीपी आपने निकाल लिया 2600 रुपया, ठीक है दोस्त। 2600 रुपया आपने सीपी निकाल लिया, और अब लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं 30%। क्या लगता है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा आगे, आप आसानी से चुटके में इसे मसल देंगे। थोड़ा दिखाइए आप लोग जलवा अपना, पलटिए इसे, ठीक है, उड़ा दीजिए इसे, सॉल्व कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए लोग कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एसपी निकालना है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब लाभ दिया रहेगा तो लाभ को जोड़कर बटा में लिखते हैं, ऊपर हानि दिया रहेगा तो घटाकर नीचे बटा के नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 130 बटा 100 गुने 2600, काट कुट कीजिए इसे। जब इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0 का 0 और 13 छक 78 का 8, 13 दूना 26 और 26 और 7 कितना होता है 33, इतना रुपया आपका आ गया, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य जो निर्मला नाम की लड़की है वो इतने में बेचेगी तो उसे 30% का लाभ होगा, ठीक है। कोई भी लाभ कमाना चाहता है आज के जनरेशन में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और मैथ जो बन रहा है आप अच्छा से बनाइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिए। और देखिए दोस्त, हिंदी है, हिंदी पर भी विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम पास करना चाहते तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और 2 महीने भूल जाओ, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, ये 2 महीने तक भूल जाओ आप लोग, ठीक है। उसके बाद तैयारी करो, ठीक है। 2 महीने बाद बहुत मिलेगी, ठीक है, बहुत मिलेगा लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी बहुत मिलेगी, ठीक है। इसलिए पहले करियर देखिए, कुछ लोगों का शादी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बेचारा बेरोजगार सब है लोग, तो कोई भी अब चाह रहा है कि सर्विसमैन से ही शादी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी का इतना आ गया है कि बेचारे लड़कों का ज़िंदगी तबाह हो गया, शादी नहीं हो पा रहा है उन लोगों का, ठीक है। चलिए इसे रेज करते हैं। देख लो 100 रुपया आपने मान लिया। अब बोल रहा है क्या, क्रय मूल्य आपने 100 रुपया मान लिया, ठीक है, यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 20% अधिक दे रहा है क्रय मूल्य पर, यानी 120% हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 120%, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 10% का बाटा भी देते हैं, यानी
10% का बाटा यानी छूट बोले तो हानि, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हानि, ठीक है। हानि कितना 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कितना 90%, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। आप विक्रय मूल्य इस पर निकालिए, ठीक है। तो आपको पता है विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। यानी चलिए निकालिए इसको आप लोग। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे, आपका हो जाएगा घटाएंगे 90 हानि बटा 100 गुने क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्रय मूल्य आपका लेकर चलेंगे इसको अंकित मूल्य पर, ठीक है, क्योंकि 20% अधिक करती है तो इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1, 12 9 कितना होता है, 12 12 का याद है ना, 12 9 108 होता है, ठीक है। यानी आपका विक्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपको पता है कि क्या होता है, लाभ है यहाँ, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 108, क्रय मूल्य माना है अपने 100, ठीक है। घटा दीजिए 8%, ठीक है। लाभ पर 8% आ गया, यानी राइट आंसर क्या होगा, ये आपका सही है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने एक कमेंट किया है 8 उनका सही है दोस्त, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसे आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर इस तरह का मैथ आपने प्रिपेयर कर लिया तो समझ लीजिए कि इस लगन में भी आप लोगों का शादी हो जाएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। देखिए लड़की भी चाहती है कि वो भी सर्विसमैन के घर जाए और लड़का भी चाहता है कि हम अच्छी, देखिए लड़की का खूबसूरती और लड़के का टैलेंट ही बराबर होता है। देखिए अगर कोई बहुचोट लड़का भी होगा ना, चिरकुट जैसा भी होगा और सरकारी नौकरी उसको मिल गया तो उसको खूब ऐश्वर्या जैसी लड़की मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए और आप भी सर्विस लीजिए और ऐश्वर्या जैसी लड़की से शादी कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है, MP सिविल कोर्ट 2019 में पूछा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ है, 20% लाभ हो, ठीक है। बहुत निर्मला की आप लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब आप चलिए लाभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए कि वस्तु का क्रय मूल्य, चलिए लिखिए आप लोग, वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, ठीक है। 2000 रुपया प्रश्न में दिया है और लाभ भी दिया है, कितना लाभ कमाना चाहता है 20%, ठीक है। 20% लाभ कमाना चाहता है, सिंपल है इसको। अब ज़्यादा यहाँ पर ट्रिकली नहीं, बस अब ट्रिक का यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 20% बोल रहा है, ठीक है। यानी 20/100 गुने 2000, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 2 दूने का 4, कितना आ गया 400 रुपया, ठीक है। यानी 20% का लाभ कमा रहा है इतने रुपया पर, तो इसको ऐड कर दीजिए उसमें, तब ना लाभ कमाएगा। 2000 प्लस 400 यानी कितना हो जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। जिन जिन लोगों का 2400 रुपया आया है उनका सही है, ठीक है। मिला लीजिए और देखिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जान नहीं है लेकिन पूछ दिया है, मध्य प्रदेश सिविल कोड 2019, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से तैयारी करें और बनाएं। मैथ और हिंदी पर विशेष फोकस करें। देखिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, ठीक है। नरेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रीपोजिशन AN का प्रयोग पढ़ लीजिए, AND का प्रयोग पढ़ लीजिए, यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे। गद्यांश आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, उस तरह हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। और फिर और मैं बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले आपको दोस्त नोट्स मिल जाएगा, उसे आप एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले पढ़ लेना है, ठीक है। गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। इस बार लगन में काम कर देना है अपना अपना, ठीक है। तो इसे
समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जितना देखिए स्पेशल हिंदी का भी मैंने करवाया है, हिंदी का स्पेशल कम से कम 1000 क्वेश्चन करवा दिया है। स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में मिलेगा बिहार सिविल कोड, ठीक है। उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पर खोलेंगे वीडियो, देखेंगे, आपको सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें देखिए कम से कम हमको लग रहा है 400-500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। ये एक बिहार सिविल कोड का नहीं, 6-7 राज्यों का कर मिलाकर उसमें करवाया गया है, ठीक है। तो उसे आप देख लेंगे वीडियो को। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर एक दिन पहले नोट्स हम प्रोवाइड करवा देते हैं, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, आपसे जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी मदद कीजिए। अगर आप दूसरे का मदद करेंगे तो आपका कहीं से न कहीं से 10 गुना मदद हो जाएगा, ठीक है। तो आप मदद कीजिए, जो आपसे कमज़ोर छात्र हैं उनकी मदद कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जितना बताओगे आपका उतना क्लियर होगा, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ही है कि आप ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप जितना बनाओगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई कीजिए, लो नहीं करना है, घबराना नहीं है, मन में पॉजिटिव थिंक रखिए, रिजल्ट ज़रूर होगा, ठीक है। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, और सुबह उठिए पढ़ना है तो, ठीक है। सुबह 5 बजे उठिए, माइंड फ्रेश लगेगा। योगा लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। स्टूडेंट को अगर फिट रहना है, अब चाहते हैं कि 30 दिन पढ़े, तो फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सुबह उठकर कम से कम पढ़ाई कीजिए या सांसें लीजिए लंबी लंबी, ठीक है। योगा कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। सभी लोग पढ़ कर आएंगे परसेंटेज। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।